तो स्क्रीन पर जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है गंगा गिरी महाराज। गंगा गिरी महाराज महाराष्ट्र में एक सम्मेलन में था और वहाँ पर प्रवचन दे रहा था। प्रवचन देने के दौरान इस व्यक्ति ने मुस्लिम धर्म के खिलाफ कई सारी आपत्तिजनक बातें की, लेकिन बात वहीं तक नहीं रुकी। इस व्यक्ति ने इस्लाम के खिलाफ बोलते बोलते आखिरी पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनको लेकर के आपत्तिजनक बातें की, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। एक मुसलमान सब कुछ कबूल कर सकता है, लेकिन कभी अपने पैगंबर के खिलाफ कही गई कोई ऐसी बात जिससे उनकी शान में गुस्ताखी हो, ये कभी कबूल नहीं किया जा सकता। इस इंसान ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ इस्लाम के बारे में ऐसी ऐसी घटिया बातें की जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता है, और यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि AIMIM के नेता वारिस पठान ने एक वीडियो जारी किया है, और वीडियो जारी करके उन्होंने जो कुछ बातें कही है वो आपको सुननी चाहिए। देखिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो फिर? क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ FIR कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स MP है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह FIR कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और इनकी शरारत देखिए कैसी होती है। आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकाल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन, नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी न किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो और अपनी सियासत को चौंकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से।
मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी सरकार से निवेदन है। तो आपने सुना वारिस पठान साहब को। आपको बताएं, वारिस पठान ने सीधे तौर पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की है और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कितनी जरूरी है ये आप समझ सकते हैं। इस देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी की गई है। कई बार ऐसा हुआ है। वजह आप तमाम लोग जान रहे हैं। ऐसे लोगों को संरक्षण जो दे दिया जाता है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो नहीं की जाती है, यही वजह है कि इस जैसा इंसान जो हिंदू समुदाय के एक सम्मेलन में जाता है, वहां प्रवचन करने के दौरान ये हिंदू धर्म के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ये इस्लाम की बुराई करने के लिए वहां जाता है। सवाल यह है कि क्या ये काम इस व्यक्ति का था? इस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय पुलिस प्रशासन पर किस तरह से सवालात खड़े होंगे। आप मुफ्ती सलमान अजहरी को एक शेर के पढ़ देने की वजह से गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसका मौजू हिंदुस्तान नहीं था, इसराइल और फलस्तीन था। लेकिन जब ये व्यक्ति खुलेआम इस हिंदुस्तान में रह करके भारतीय मुसलमानों की और दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की, क्योंकि ये मामला भारत के मुसलमानों का नहीं है, ये दुनिया भर के मुसलमानों का मामला है। मुसलमान सब कुछ कबूल कर सकता है, लेकिन कभी भी अपने नबी की शान में गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की पुलिस इस व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि ये महाराज असल में नफरत फैलाने वाला व्यक्ति है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।